तो मेरा नमस्कार है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस चुनाव में एक निर्णय लेकर के और एक बड़े ही सकारात्मक सोच के साथ साथ चुनाव लड़ने का निर्णय लिया हूँ। दरअसल मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई जब पूरी की तो लगातार 15 वर्षों से सामाजिक संस्थाओं में ही काम कर रहा हूँ, जिसमें अलग अलग मुद्दे थे, जैसे कि बच्चों की एजुकेशन की बात हो, ग्राम पंचायत की बात हो, या युवाओं की बात हो, या रोजगार की बात हो। इन सारे समस्याओं पे लगातार 15 साल अनुभव प्राप्त करने के बाद कहीं ना कहीं मन में खटक रहा था कि हम दूसरे जगहों पे लगातार डेवलपमेंट का काम किए जा रहे हैं, क्यों ना अपने समाज के लिए कुछ किया जाए। ये बहुत दिनों से हमारा प्रयास चल रहा था कि आखिर इन सारे चीज़ों में हम कैसे इंटरवेंट कर पाएंगे। तो क्या था कि हमारे पास समय नहीं मिल पा रहा था, या समय के अभाव में सिर्फ हम युवाओं के टच में रहा करते थे, जो युवा शिक्षा से जुड़े हुए रहते थे, उनको प्रोत्साहित करना, उनका मार्गदर्शन करना और कहीं कहीं उनको रोजगार से भी जोड़ने का हमारा काम लगातार चल रहा था। लेकिन गांव में बस इतना ही दायरा में सीमित रहना मेरे लिए एक अंदर ही अंदर मैं कूद रहा था कि क्यों अब मेरा तो दायरा बहुत बड़ा है, लेकिन अपने गांव समाज के लिए इतना ही क्यों सोच पा रहा हूँ। तो यह एक जो हमारा बेस लाइन है, जहाँ से कि हम और सारे डेवलपमेंट और जो विकास की बातें हैं जो कि हम दूसरे शहर में जा कर के कर रहे हैं, वहाँ अपने गांव और समाज के लिए कर सकते हैं। तो यह फैसला मैंने अकेला ही नहीं लिया, लगातार हमारे आसपास के जितने भी लोग रहते हैं और मेरे बारे में जानते हैं कि ये 15 साल से कर क्या रहे हैं, तो सारे लोगों का एक ये था कि नहीं, आप आइए तभी कुछ बदलाव हो पाएगा। क्या है कि पंचायती राज हो या नगर पंचायत का जो सिस्टम है, सिस्टम जितना सुंदर बनाया गया है, क्योंकि भारत में यह तीसरी सरकार के नाम से भी जाना जाता है, और तीसरी सरकार इसलिए बनाया गया था कि इसमें जनता डायरेक्ट प्रतिनिधि से बात कर सके और अपनी समस्याओं का निवारण और हल ढूंढ सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जो कोई भी प्रत्याशी जीत के आ रहे हैं तो अपने इर्द गिर्द जो उनके हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग हैं, उनका ही डेवलपमेंट हो रहा है, और खास करके प्रत्याशी का डेवलपमेंट हो रहा है। जिस तरीके से आपका विचार है कि नगर पंचायत आपका जो वार्ड है उसको बेहतर तरीके से जनता से आप रूबरू हो रहे हैं, तो जनता का क्या क्या बयान आ रहा है? जनता का एक ही बयान अभी तक मेरे अगेंस्ट में यदि बात किया जाए तो इसमें जनता को जो मोटिवेट किया जा रहा है, सिर्फ एक ही उनके पास मुद्दा है कि क्या ये जीतने के बाद यहाँ रहेंगे। तो हम किसी भी संस्था में जाते हैं तो एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है हमको, वो इंटरव्यू के नाम से जाना जाता है, और कोई संस्था इंटरव्यू के बाद हमें सेलेक्ट करती है और एक जिम्मेवारी देती है कि आपको ये करना है। उसके बाद हम उस जिम्मेवारी को अच्छे तरीके, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है कि एक ही संस्था में मैंने 7 वर्षों तक काम किया, दूसरी संस्था को ज्वाइन किया हूँ और लगातार काम करते जा रहा हूँ, और लोग जुड़ते जा रहे हैं, और हमारे कामों से प्रभावित होकर के नए नए युवाओं को भी उस संस्था में हम जोड़े हैं। तो कहीं ना कहीं हमको जो जिम्मेवारी दी जाती है उसमें हम सफलता प्राप्त कर रहे हैं। तो जनता से हम ये अपील करना चाह रहे हैं कि हम भी यहाँ एक इंटरव्यू ही है हमारा, और हम इस इंटरव्यू में 8 प्रत्याशी के साथ भाग लिए हैं। यदि इस इंटरव्यू में हम पास होते हैं, जनता हमें सेलेक्ट करती है, तो हम विश्वास दिलाते हैं कि जैसे वहाँ हम सफल हो रहे हैं उससे कहीं, क्योंकि ये हमारे समाज की बात है, वो वैसे समाज में हम जाते हैं जिस समाज को हम जानते नहीं हैं ढंग से, लेकिन यहाँ हमने बचपन गुजारा है, जवानी में भी हम जुड़े हुए हैं, एक लोगों से जुड़े हुए हैं, चाहे टेलीफोनिक माध्यम हो या सोशल मीडिया का माध्यम हो, हम सारे चीज़ों से जुड़े हुए हैं और हर एक समस्याओं को जानते हैं। तो हमें एक प्रक्रिया तो नहीं करना पड़ेगा कि जानना है और सर्वे करना है, हमें पता है कि कहाँ कहाँ गड्ढा है, उसको भरना है, तो निश्चित ही उन सारे गड्ढों को भरा जाएगा। और एक ये हम दावे के साथ कह रहे हैं कि यदि हम इसमें चुने जा रहे हैं तो एक मॉडल तैयार करके दिखाएंगे कि आखिर नगर पंचायत का मतलब क्या होता है और एक वार्ड अपने वार्ड के लिए क्या कर सकता है। बस यही मेरा एक लक्ष्य है। बाकी हम आप सारे जितने भी तमाम जनता हैं हमारे वार्ड के, उनके ऊपर आश्रित हैं
कि इस बदलाव को एक बार, बस एक बार करके देखें और ये सकारात्मक उनको परिणाम जरूर मिलेगा। नगर पंचायत में आपका वार्ड में क्या आपको चुनाव चिन्ह मिला है और कौन उस पद पे खड़ी है, और क्या आगे चल के जनता का आशीर्वाद देती है, तो जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता के लिए हम एक ही संदेश देना चाहते हैं, जो भी योजनाएं हैं या जो भी हमारे गांव में कमी है, जो भी हमारे समाज में कमी है, क्योंकि यह जो नगर पंचायत है उसमें नगर को विकास के लिए क्या है कि क्या किन किन चीज़ों की कमी है। एक तो सोशल कमी होती है, सोशल चीज़ों की कमी होती है, कुछ व्यक्तिगत भी ये चीज़ें होती है जिसको पूरा करना रहता है। जैसे सामाजिक में हो गया कि स्कूल है, विद्यालय है, लेकिन विद्यालय का शिक्षा व्यवस्था सही से नहीं है, तो वो उस बात पे हम उस चीज़ को हम शिक्षकों से बात करेंगे कि इस चीज़ को कैसे ठीक किया जाए। ठीक वैसे ही सड़क है, लेकिन जगह जगह पे सिर्फ नाम के लिए ही सड़क है। थोड़ी सी बारिश हो रही है तो चलना दूभर हो जा रहा है। आपके एरिया में बाढ़ की समस्या है, उसके लिए भी कुछ प्रावधान अपने वार्डों के लिए रखेंगे? हमारे वार्ड की यदि बात की जाए तो यहाँ बाढ़ की कोई समस्या नहीं है, और अभी तक ना के बराबर ही हम लोग बाढ़ देखे हैं, तो उस पर तो विशेष ध्यान नहीं है। लेकिन बाकी जो सामाजिक ये समस्याएं हैं या व्यक्तिगत समस्याएं हैं उस पे हमारा नज़र है, और उसको ठीक करने के लिए हम लोग लगातार जरूर प्रयास करेंगे। चुनाव चिन्ह क्या मिला है? हमारा चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप है, जो कि क्रम संख्या 3 पे है। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से यही अपील करेंगे कि सोच समझ के और एक ठोस निर्णय लें जिससे समाज का विकास हो सके और समाज का बदलाव हो सके। और एकजुटता है, हम बिखरे पड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी कमी है। हमारे एक जो इस संस्था को, जैसे एक ये इसको भी हम संस्था के ही रूप में देखते हैं, और जिसको जिम्मेवारी दी गई है तो वो अच्छे से नहीं निभाया गया है या कहीं त्रुटि हुई है जिसके कारण बिखराव हुआ है। उस बिखराव को हम जोड़ने का काम करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि कहीं से भी आवाज़ निकले तो एक जुबान से पूरा वार्ड का ये निकले कि हाँ ये समस्या है और ये इसका निवारण होना चाहिए, ये दिक्कतें हैं इसको पूरी करनी चाहिए। तो ये एक आदमी बोले या एक वार्ड बोले, हम चाह रहे हैं कि एक आदमी का भी वो पूरा वार्ड लगे कि एक वार्ड ही बोल रहा है। तो ऐसा एक माहौल हमको यहाँ बनाना है, और इसी प्रयास के लिए हम इस चुनाव में आए हुए हैं।